मेरी क्लास के बच्चे भी यहाँ बैठे हो बहुत सारे। मैंने आपको बहुत बार क्लास में भी ये बताया है कि हम सब मानव शरीर धरकर इस धरा पे पैदा हुए। कोई लड़का बने, कोई लड़की बने क्या सभी का अनुकरण हो रहे? सभी पूज्य हो रहे? नहीं हो रहे ना। पूजित कैसे होते हैं? आज हम उन महात्मा गांधी को, आज पूरा विश्व कह रही हूँ मैं, नॉट अकेला भारत, पूरा विश्व महात्मा गांधी जी के जीवन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाता है और अपनाने के लिए लालायित है। क्यों है? क्योंकि वो साधारण मनुष्य नहीं थे। उनमें क्या था? उनमें दया की भावना, सत्य, प्रेम, अहिंसा को अगर मैं करुणा कहूँ तो मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। सत्य, प्रेम और करुणा, इन तीनों को लेकर वो अपने जीवन में चले और इसी को आदर्श बनाकर उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और समस्त प्राणियों को भी यही संदेश दिया कि तुम अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए सत्य, प्रेम और करुणा को अपने आभूषण बना लो, ताकि लोग तुम सबकी भी, तुम भारतवासी हो या तुम कहीं भी किस देश के वासी हो, तुम तभी पूजित हो सकते हो, तुम तभी सम्मानित हो सकते हो। Am I right? Yes, तो आज आप युवा पीढ़ी हो, जैसे अभी मैम ने आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी किया, तो अच्छे से आपकी गलतियां भी बताई। आप ये नहीं लोगे उसको कि हमें गलतियां बताई। गुरु और शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। yes. गुरु क्यों पूजित होता है? गुरु अपने शिष्य को अपने से भी बड़ा देखना चाहता है। आज मेरे यहाँ पर बच्चे हैं, ये रजनी मैम, ऐश्वर्या मैम, है ना, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। ये कहाँ से पढ़े? आज मैं गर्व का अनुभव करती हूँ कि ये हमारे इस शिक्षण संस्थान की पौधे हैं जो आज इतने बड़े वृक्ष बनने को है। फक्र की बात है कि नहीं है? बोलो, तुम बेटे यहाँ सीखने के लिए आए हो और बापूजी ने भी यही बोला कि आपने शिक्षित होना है। शिक्षित होना है ना। हम कहाँ से गुण लेंगे? हम अपने पूर्वजों से, अपने घर से, हम अपने गुरुओं से, अपने फ्रेंड्स से हम अच्छी बातें सीखेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? साधारण से विशिष्ट होने के लिए अब अग्रसर हो सकते हैं। yes, हो सकते हैं। आज मैंने 3 शब्द आपको दिए हैं, वो कौन से हैं? क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हो? क्या आप इसको अपने जीवन में धारण कर सकते हो? सत्य बोलो। सत्य, सांच को कभी आंच नहीं होती। सत्य बोलोगे, सत्य पे अडिग रहोगे, जीवन की कोई ताकत तुम्हें डोमिनेट नहीं कर सकती, तुम्हें दबा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? सत्य रूपी धर्म। जब कहीं समझ, प्रेम, सबको के प्रति प्रेम भावना रखो। जब कहीं समझ आपको, सत्य बोलोगे, प्रेम करोगे, ईर्ष्या नहीं करनी आपने, द्वेष नहीं करना, किसी दूसरे की थाली में पड़े हुए लड्डू को देखकर मुंह में पानी नहीं भरना। उस लड्डू के लिए हमने खुद के लिए तैयारी करनी है कि वो अपने आप ही आपके पास आ जाए। जब कहीं समझ, और जाति, पाति, धर्म, संप्रदाय के भेदभाव से ऊपर उठकर हमने क्या करना है? भ्रातृभाव का संदेश समस्त विश्व में देना है। तो कैसे देगा? शुरुआत कहाँ से करनी है? अपने से, अपने घर से। अपने घर से, घर किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? घर समाज का। समाज किसका पार्ट है? राष्ट्र का। लगे समझ। और राष्ट्र से ही तुम जैसे फूल तैयार होके कहाँ जाते हैं? विश्व को अपने खुशबू से महकाते। करते हैं कि नहीं करते? तो प्रेम, सद्भावना, करुणा। तीसरा मैंने आपको क्या बोला? करुणा। करुणा, दया, है ना। जैसे मैम ने आपको अभी इतनी अच्छी बात बताई, क्या करो तुम? सच बोलो,
प्रेम से रहो और दया की भावना, माफ कर दो सभी को, है ना। तो दया, दयालु वही है ना, दया की भावना। अगर हम अपने से छोटे को किसी को देखते हैं, अपने से अभावग्रस्त किसी को देखते हैं, तो मन अपने आप द्रवित हो जाए। तो फिर समझ 3 शब्द दिए मैंने आपको, जो आपको साधारण से विशिष्ट बनाने की प्रक्रिया में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। पहला कौन सा है? अब मैं ही बोलूंगा। दूसरा आज हम इन 3 शब्दों से ही, इन 3 शब्दों से आप सबकी ओर से मैं आज उन राष्ट्रपिता जो साधारण नहीं, क्या है, विशिष्ट शब्द दिया, वो मैंने बताया अभी आपको। साधारण से विशिष्ट होने की प्रक्रिया में ये 3 मूल सिद्धांत आपके, 3 मूल गुण आपके काम आएंगे, सत्य, प्रेम और करुणा। और जब हमारे जीवन में ये आ जाएंगे, वही दिन, वही क्षण बापू के लिए हमारी श्रद्धांजलि होगा। समस्त विश्व के लिए हमारी ये मनोकामना है कि सभी सत्य, प्रेम और करुणा के रास्ते पर चले। तो मैं मैम प्रिंसिपल का, जो अपने बहुत ही व्यस्तताओं में से हमारे लिए समय लेकर आए हैं, आप सभी के लिए भी वो एक आइडल है, एक आदर्श है। तो आप सबकी ओर से भी मैम की आभारी हूँ कि उन्होंने आपको इतने अच्छे ढंग से, इतने कम समय में, कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, जो मुझे आशा है आप उसको जीवन में अपनाओगे और वो अवश्य ही कार्य कर सकते होगी। एक बार भारत माता की जय आप बोलोगे, मेरा गला बहुत खराब है। और मैम को धन्यवाद दो, ठीक है। चलो काम शुरू करो।